हेलो स्कॉर्पियोज, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और आज होने जा रही है रीडिंग स्कॉर्पियोज आपके लिए, आपके जून मंथ की रीडिंग। एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड तो कल किया था, बट ड्यू टू सम रीज़न स्कॉर्पियो की जो रीडिंग है वो हो नहीं पाई। और ओके, मैं काफ़ी देर से शफल कर रही थी, कैमरा ऑन होने से भी पहले से, तो मैंने ये कार्ड इसीलिए ले लिया है। ठीक है, लेट्स चेक कि स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए जून के महीने की क्या ऊर्जा है, इन जर्नल या ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन एंड 8 ऑफ वैंड्स। अभी क्लैरिफायर्स और निकालते हैं इसके, एंड देन स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। जून का महीना कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियोज आपके लिए, लेट्स चेक। ओके, रीडिंग क्लैरिफाई कर दें। Four of Swords, 4 of Wands, Sorrow with 2 of Wands, Hangman with Suppression, and 8 of Wands with Flowering. Yes, थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ मैं कार्ड्स को। एंड नाउ स्कॉर्पियोस, तो पहली बात तो माफ़ी है कि आपका जो है रीडिंग रह गया था जब मैं सभी साइंस के लिए रीडिंग कर रही थी उस टाइम पे, तो उसके लिए माफ़ी। बट सरप्राइज़ ये है कि आपके लिए स्पेशल रीडिंग हो रही है, और यहाँ पर बहुत अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगी कि आपको जितना डिटेल आपके लिए इस रीडिंग में दे सकूँ, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, तो उतनी डिटेल में देने की पूरी कोशिश करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर कुछ भी, क्योंकि वो बड़ी वीडियो होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 4 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, 4 नंबर ट्वाइस आया है, 2 बार आया है, और डबल 8 नंबर आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों एनर्जीज़ को डबल करके बहुत पैशनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं। विद दिस फ्लावरिंग कार्ड, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे जून के महीने में, और ब्लॉसम करेंगे आप बहुत ज़्यादा। आपकी ऊर्जा पॉजिटिव रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत चिंता में हैं, बहुत चीज़ें जैसे आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ें हैं, पास्ट में अटके हुए हैं बहुत सारे लोग, और फैमिली का बर्डन, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी सारी हैं कि ज़िंदगी ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। ठीक है, बट आप ये समझिए कि ये जो जून का महीना है ये आपके लिए एक अवेकनिंग की तरह है। आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपकी एनर्जीज़ बहुत पावरफुल हैं जून के महीने में, और जून के महीने में आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा रिलैक्स आपको मिला है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने लिए कुछ करना है, सोचना है अपनी अलाइनमेंट के लिए, सोचना है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, सोचना है खुद को रिलैक्स करने के लिए। और सिर्फ सोचना ही नहीं है, करना भी है, और आप ये करेंगे भी। ठीक है, आपको फोकस करना चाहिए पॉजिटिविटी की तरफ, ना कि पास्ट में पड़े रहने की तरफ। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है हमें कुछ लाइफ में
चैलेंजिंग सिचुएशन इसीलिए दी जाती हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें, ना कि उसमें अटक जाएं। चैलेंजिंग सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट आप प्लानिंग कर रहे हैं। आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आप फ्यूचर में कैसा करेंगे, फ्यूचर में आगे क्या है, अगर यहीं अटकी रही तो इससे कैसे चलेगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ आप प्रोग्रेस करेंगे इसी तरह से। ठीक है, आप ये बोलेंगे कि मैं कब तक पास्ट की तरफ देखता रहूँगा या देखती रहूँगी, मुझे कुछ अपने आप में एक्टिवेशन करने की ज़रूरत है। आपके अंदर डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, मगर आपको क्या चाहिए कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नए नए लाइफ को, नए नए एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस करें। ठीक है, ऐसा मोटिवेशन आपको अंदर से आ सकता है, आपका कोई फ्रेंड आपको दे सकता है, या फिर किसी सिचुएशन से आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं अब बहुत हो गया, इस दर्द तकलीफ़ में मैं बहुत अनकंफर्टेबल रह चुका हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। और कुछ एडवेंचरस आप करेंगे जून के महीने में। वैसे भी जून का महीना थोड़ा छुट्टियों वाला टाइम होता है ना, तो लोग कुछ बाहर जाते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो थोड़ा सा शिफ्ट होती है, जो पर्सपेक्टिव है, जो माइंड है, थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा आपका। हैंगमैन, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी विद सप्रेशन के कार्ड के साथ आई है, 10 ऑफ वैंड्स के कार्ड के साथ आई है। देख रहे हैं आप कितनी नेगेटिविटी है, तो इस वजह से आप अटके हैं, क्योंकि आपके पास आगे जाने का रास्ता ही नहीं सूझ रहा है आपको। इसलिए आपको एडवाइस है मेरी कि भगवान, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते ज़िंदगी में, हर एक सिचुएशन से अगर इंसान में काबिलियत होती कि वो हर एक सिचुएशन से कैसे भी करके बाहर आ जाएगा, तो वो अपने समय के अकॉर्डिंग आता। मगर यहाँ पर समय और जीवन मृत्यु, ये दो चीज़ें इंसान की पहुँच से बाहर रखी हैं ईश्वर ने, वो सुप्रीम पावर जो है उसने। ठीक है, और उसका कोई रीज़न है, क्योंकि हमें ठहरना नहीं आता। हम इंसानों को अगर सब कुछ हमारे हिसाब से मिल जाए तो फिर हम कभी भी खुद का आकलन नहीं करेंगे और तबाही मच जाएगी ज़िंदगी में, दुनिया में तबाही मच जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं, भगवान को या सिचुएशन को सरेंडर कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है, और इंटेंशनली आपने पॉज लिया है। आप चाहें तो आगे बढ़ भी सकते हैं, मगर आप चाहते हैं कि ये स्लो ही सही, मगर ये प्रोग्रेस सॉलिड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप इंटेंशन रखे हुए हैं कि ईश्वर सब सही कर देंगे, और डेफिनेटली आप देखेंगे कि नए की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जो यहाँ दिख भी रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में जो ये 2 ऑफ वैंड्स और हैंगमैन की एनर्जी आई है ना, ये कह रही है कि अब टाइम आ गया है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और नए नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए। ठीक है, आपके अंदर खुद ही जो न्यू विजडम क्रिएट होने वाली है जून के महीने में, ऐसा आपको ज्ञान मिलेगा, ऐसी आपकी जो सिचुएशन है वो आपको किसी इस तरह के मतलब सिचुएशन में लेकर के आएगी ज़िंदगी कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये सिचुएशन जिसमें आप अटक गए हैं फ़िलहाल, ये आपको दी क्यों गई थी। आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और एनलाइटनमेंट की तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरिकल होने वाला है, और वो मेरिकल मुझे सामने दिख भी रहा है विद इस 8 ऑफ वैंड्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो डेफिनेटली जो चीज़ें ना अभी तक सही नहीं थी, जून के महीने में आप देखेंगे कि वो कंट्रोल में आ रही हैं, चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं विद दिस 8 ऑफ वैंड्स, और चीज़ें जो अटकी हुई थी उनमें मूवमेंट भी आ रहा है। आपको ज़रूरत तो है, मैं मानती हूँ, हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, अगर नींद पूरी नहीं है तो नींद लेने की प्रॉपर ज़रूरत है। 8 ऑफ वैंड्स से ये लग रहा है कि जैसे चीज़ें, पहली बात तो व्यवस्थित होंगी,
कुछ ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। और क्योंकि ट्रैवलिंग के यहाँ ये भी कार्ड है और ये भी कार्ड है, प्लानिंग का भी कार्ड है, फ्यूचर प्लानिंग भी आप करेंगे और उस पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव रेजोल्यूशन की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ बढ़ रही है और ये गुड न्यूज़ या तो आपको इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से मिलवाएगी या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। और अगर ये एनर्जी आपकी है या किसी भी रीज़न से, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल एनर्जी होने वाली है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, जो आपको सॉलिड करने के लिए है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हैं। ये सिचुएशन जो है या ये पर्सन जो है, ये आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है और ब्लॉसमिंग ही ब्लॉसमिंग है यहाँ पर। आप एक हीलर हो सकते हैं या ये पर्सन तो है ही, डेफिनेटली एक हीलर ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जी ना मदर की एनर्जी है। ये एनर्जी बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है और बहुत सारी वर्किंग वुमेन भी हैं यहाँ पर जो इस रीडिंग को देख रही हैं। तो डेफिनेटली आप अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप वेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई फैमिली और कम्युनिटी दोनों को बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है, बहुत ही नर्चरिंग हार्ट है, बहुत ही कोमल है और आप लोगों की मदद भी करते हैं। बहुत जेनरस एनर्जी है, बहुत ग्राउंडेड, आपके पास जो आता है उसको आप निराश नहीं होने देते, ऐसी एनर्जी है। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी में आपकी जो सिचुएशन है अब आने वाली है, ठीक है। अगर पैसा नहीं है या पैसे की किल्लत है तो पैसा भी बेशुमार आएगा। कोई ना कोई ईश्वर रास्ता निकाल रहा है आपके लिए ताकि आपको रिलैक्स किया जाए, ठीक है। और आपको हीलिंग करनी है अपनी, ठीक है। आप स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मुझे ऐसा लगता है, या फिर कोई इस अपनी लाइफ में ही आपको स्टेबिलिटी चाहिए बेसिकली। और आप ये ना बहुत जल्दी चाहते हैं, थोड़ा फास्ट स्पीड में चाहते हैं, जो अब होगा आपके लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बैलेंस कर पाएंगे इतने सारे स्ट्रगल के बाद। अब आपकी लाइफ में कुछ बैलेंस डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब अनकंफर्टेबल नहीं रहने वाले आप, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है सक्सेस की तरफ मूव कर रही है। एक नए चैप्टर जैसे खुल रहा हो आपकी लाइफ में। और अगर पुराना भी चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड नहीं, ये मुझे वाइब्स आए कि कुछ नया नया क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, कुछ नया चल रहा है, ठीक है। और नया चैप्टर भी ना हो तो लाइफ में आपकी जो भी सिचुएशन है आप उसमें आगे बढ़ेंगे। जो भी सिचुएशन है, एनी डैम सिचुएशन जो भी आपको परेशान कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही है, ठीक है, आप उससे आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग के हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। ये 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी जो है ना, ये कहीं ना कहीं सीज़ोफ्रेनिया, मेंटल इलनेस की भी बात करती है। माइग्रेन, सीज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की सिचुएशन की भी बात करती है। जैसे 9 की 9 सोर्ड्स आपके सर पर लटकी हुई हैं कभी भी, मतलब हर समय दिमाग में बहुत ही ज़्यादा हलचल है, बिल्कुल शांत नहीं है दिमाग। आपके लिए ज़रूरी है योग निद्रा करना, ठीक है। योग निद्रा के से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। आप वो लगाए ना, लीड लगाइए रात को सोते टाइम और रिलैक्स होके आप लेट जाइए उसको अपने मतलब ऑन करके, ठीक है। जब भी रात में आपकी नींद खुलेगी, क्योंकि कई तो योग निद्रा की वीडियोस कई कई घंटे की हैं, तो आपके माइंड को वो रिलैक्स कर देंगी इन द मीन टाइम और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर अलाउ हो आपकी सारी फैमिली, मतलब हस्बैंड वाइफ जैसे भी आप सो रहे हैं, तो अगर आप दोनों ही लगा के सोते तो और अच्छी बात है। वो वीडियो तो आपको मतलब ईयरफोन्स नहीं लगाने पड़ेंगे, तो क्योंकि कई बार डॉक्टर्स मना करते हैं कि ईयरफोन्स नहीं लगाने हैं ऐसी सिचुएशन में। इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि कुछ ओम की ध्वनि हर समय अपने
मन में रखना है, मेडिटेट करना है। मेडिटेट नहीं हो पाता क्योंकि मैं समझ सकती हूँ सिचुएशन ऐसी है, तो प्राणायाम ज़रूर करें आप। देखते हैं एडिशनली क्या आपको और मैसेजेस मिलने वाले हैं। डेफिनेटली है ये सिचुएशन, डेफिनेटली है। देखिए ये वाले कार्ड्स सारे ही नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। ओह, 10 ऑफ वैंड्स, अगेन 10 ऑफ वैंड्स की ही ऊपर आया है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मतलब आप ढूंढ रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है कि सब कुछ जान लेने की कोशिश ना करें। ठीक है, जो चीज़ें अगर छुपी हुई हैं तो उनका कोई रीज़न है। अगर कुछ चीज़ें आप तक नहीं क्लियर हुई हैं, आपको वो क्लियर मैसेजेस नहीं दिए जा रहे हैं, तो उसके पीछे कोई मकसद है डिवाइन का। तो डिवाइन टाइमिंग की वेट करें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए सपने के माध्यम से आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है आपको कांटेक्ट कर सकती है। तो अपने सपनों पे फोकस करें कि आपके सपने क्या आते हैं। मॉर्निंग में उठकर अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहता है तो उसको लिख के देख लें, उसके बाद सोचें, उस पर मनन करें कि क्या था ये सब कुछ। ठीक है, जो ये कुछ लोगों के लिए ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट पेन जैसी एनर्जी है। जैसे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चली नहीं, आपने उनको चलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो आपके इमोशनल कनेक्शन की वजह से था और वो नहीं चली। तो फिर वो कहीं ना कहीं उसकी टीस, उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ आपके अंदर रह गई है। ठीक है, वो सिचुएशन तो आगे चली गई है, वो समय तो आगे बढ़ गया है, मगर आप वहीं अटक गए हैं। और देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कप्स हैं, वेट ए मिनट, ये जो कप्स हैं ये रो रही है ये लेडी। और जैसे रेगिस्तान की प्यास में ये पानी बह गया है, यानी कि इतना ज़्यादा सूखापन है आपके इर्द गिर्द। मगर ये ध्यान रखिए, डिवाइन ने आपको खाली नहीं छोड़ा है। आपके पास यहाँ पर अभी भी इमोशंस हैं। ठीक है, तो आप पूरी तरह से खाली नहीं हैं। कुछ चीज़ें आपने खुद डुबो दी हैं। आप देख रहे हैं पैर से खुद ही इसने कहा ये इमोशन बह रहा तो बह जाने दो। तो कुछ तो इसने खुद ही डुबो दिया है, और कुछ कुछ चीज़ें चली नहीं, और कुछ इसने होने नहीं दी, यानी कि आपने खुद ने नहीं होने दी हैं। ठीक है, बट इवन दो डिवाइन बहुत काइंड है, डिवाइन बहुत 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 काइंड है। उसने आपके लिए अभी भी कुछ रखा हुआ है जो आपको फुलफ़िल कर सकता है, आपकी लाइफ को कंप्लीट कर सकता है। तो इन इमोशंस को संभाल लें, इनको आप वेस्ट ना करें। अपने पास्ट में अटक कर आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ने का कार्ड है। देख रहे हैं यहाँ पर है ट्रैवलिंग के लिए बस। ठीक है, और ये जो ग्लोब है ये कह रहा है कि आप कुछ प्लानिंग करें और निकलें यहाँ से। इसके साथ साथ यहाँ पर वेंट्स भी है, जैसे दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना। एक सिचुएशन तो ये है कि आप इसी सिचुएशन में रह लें, दूसरी है कि नहीं मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है। तो आपके लिए एडवाइस भी यही है और आप करेंगे भी यही कि आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में आप कोशिश करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और निर्णय भी लेने वाले हैं। क्योंकि ये जो 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये निर्णय लेने की ही बात करता है। 10 ऑफ वैंड्स 2 बार आया है, इसलिए मैं बता दूं ये जो भी सिचुएशन थी, ठीक है, इसमें जो भी बर्डन था, ठीक है, वो अब कंप्लीशन की तरफ जा रही है। आप देख रहे हैं अगर ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, तो वो शिफ्ट होगी। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ हैं बच्चों के लिए या फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने की, फ्यूचर के लिए पैसे अर्न करने की। तो वो आप शिफ्ट करेंगे, आप कंप्लीट कर रहे हैं इस जर्नी को 10 ऑफ वैंड्स के साथ। आपका ये जो बर्डन है, ठीक है, आप रुक नहीं रहे हैं क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जर्नी कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगी ना, समझ सकते हैं ना। तो वो जो एंडिंग पॉइंट है ना वो अब आ गया है। जून के महीने में आपको एंडिंग पॉइंट मिलेगा, और जिन जिन सिचुएशन पे आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, आप डेफिनेटली उन सिचुएशंस पे भी वर्क करेंगे। हैंगमैन की एनर्जी है, और हैंगमैन की एनर्जी अटकने की बात करती है। मैंने आपको बताया, ये बहुत सारे रीज़न्स बताए हैंगमैन के, बट
ये पॉज आपने जानबूझ के लिया है क्योंकि आप इस सिचुएशन से जो सीखना चाहते थे, जो समझना चाहते थे, वो आप अब समझ पा रहे हैं। ये सिचुएशन जो है आपके भले के लिए ही आपको दी गई है। नेक्स्ट मूव टू 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो ये दुखी वाली एनर्जी है ना, परेशानी वाली एनर्जी, ठीक है, जैसे आपको किसी ने अकेला छोड़ दिया, आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इस लेडी के हाथ भी गंदे हैं, पैर भी गंदे हैं, जैसे धुला हुआ भी नहीं है, आपके कपड़े भी साफ़ नहीं हैं। तो आपने खुद को इस सिचुएशन में, आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये इस चीज़ को बता रहा है, ठीक है। आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया और आपको ऐसा लगता है जब आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे। चाबी होते हुए भी आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, इसकी चाबी आपके ही हाथ में है और आपको ये ढूंढनी है। चाबी सामने भी पड़ी हुई है तो आपको उठ के इसको लॉक में लगा के घुमानी तो पड़ेगी, तभी दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। तो आपको वो करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, उसमें मूवमेंट आएगी, उसमें तरक्की होगी और आप अपनी स्टेबिलिटी में भी आएंगे। विद दिस आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वही स्टोरी है यहाँ पर, वही स्टोरी है जिसके बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। आप एम्परर की एनर्जी में आएंगे, नई शुरुआत करेंगे अपनी ज़िंदगी की। तो यही चीज़ें यहाँ पर बार बार रूप बदल बदल कर सेम स्टोरी आ रही है। डेफिनेटली आपको अपने बारे में स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान आपका ही है, आपको करना ऐसे ही चाहिए, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बनी है। तो लेट्स चेक इस डेक से आपके लिए और क्या आने वाला है। इंजीनियर, यस, यू आर द इंजीनियर ऑफ योर लाइफ। अपनी जो भी चीज़ आपको करनी है ना अपनी लाइफ में, वो कर डालिए। ये मत सोचिए कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, और ये सोच के खुद को पीछे मत करिए। इसका जो लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके इंजीनियर के, वो हैं एबिलिटी टू गिव क्रिएटिव एनर्जी, अ फिज़िकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक क्रिएटिव एनर्जी के बारे में और उसको प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन देने के बारे में कार्ड है। यानी कि सिर्फ सोच में ही नहीं, सिर्फ आपके माइंड में ही नहीं है ये, इसको आप प्रैक्टिकली भी एक्सप्रेस करेंगे, आप इसको क्रिएट करेंगे। टैलेंट फॉर डिज़ाइनिंग रेजोल्यूशंस टू कॉमन डिलेमास, समझे, यस। तो जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, उनको क्रिएटिव एस्पेक्ट देंगे, जो आप दे भी रहे हैं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से। तो या इंजीनियर की एनर्जी है। और शेडो साइड अगर आप देखते हैं, रेलियंस ऑन मैकेनिस्टिक सॉल्यूशंस विदाउट रिगार्ड्स फॉर इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता रही हूँ, इमोशंस जो है ना वो हमारे शत्रु भी हैं और हमारे मित्र भी हैं, ठीक है। और इंसान को, सभी इंसानों को भगवान ने इन सभी इमोशंस के साथ ही बनाकर भेजा है। ये हमारे हाथ में है, हम उन इमोशंस को अपने पैरों की बेड़ियाँ बनाते हैं या अपने किस्मत की चाबी। इंजीनियर हैं आप अपनी लाइफ के, अपनी लाइफ को बनाने की काबिलियत आप में है, वो हुनर भी है, वो क्रिएटिव एस्पेक्ट भी है और वो इंटेलिजेंस भी है जो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकती है। सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ ये इतना आसान नहीं है, जितना आसान कहना है उतना आसान इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल नहीं होता, मगर आप कोशिश तो कीजिए, कहीं ना कहीं तो आप आगे निकलेंगे ही। तो या मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को एक और मौका दें, आगे बढ़ें, परेशान ना हों और ज़िंदगी को एंजॉय करें, ठीक है। यही थी रीडिंग आप लोगों के लिए स्कॉर्पियोस। आई होप आपको अच्छी लगी हो और
अगर अच्छी लगी है तो ही नहीं, अगर अच्छी नहीं भी लगी है तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए या मुझे कहने के लिए ओके यू कैन डू इट बेटर, ठीक है, तो वो ज़रूर कीजिएगा। कुछ ना कुछ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको सच में ये रेजोनेट की है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और किसी अपने को, प्यारे को, जिसको इसकी ज़रूरत हो उसको शेयर भी करें। थैंक यू सो वेरी मच। आई लव यू ऑल। नमस्कार।